हाँ, अच्छा कोई आदमी मेरे पास आ जाता, कोई दिक्कत है उसके 10 रुपये की दिक्कत है, तो उसकी भी मैं सॉल्व करता हूँ। कोई किसी से कोई नहीं, मैं उसकी हर ढब मदद करता हूँ। और कोई बीमार हो जा, क्या कोई चीज़ हो जा, उस समय अपनी गाड़ी में भी ले जाऊँगा बैठा कर, और वो डॉक्टर के यहाँ से वो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं आया, तो उसे 10 रुपये वहाँ भी देता हूँ। और बिना निखर्च कोई ऐसा कुछ नहीं आया, मैं उससे कुछ वो करता हूँ। वो जब उसकी मर्जी हो, जब पैसा दे दो। गरीब आदमी के लिए मैं हर टाइम, हर वक्त, हर समय खड़ा हूँ। अभी जैसे आप धनराशि नहीं आ पाई, अगर मान लीजिए अगला कार्यकाल आपको मिल जाता है तो फिर क्या कीजिएगा? क्योंकि 10 साल का टेन्योर शायद आपका पूरा हो गया। अगर अगला कार्यकाल आपको अगर जनता देती है, क्योंकि वो तो चुनाव में ही शायद तय होगा, अगर मिल जाता है आपको तो क्या कीजिएगा? नहीं, शौचालय करीब करीब सभी को मिल गए यहाँ से। शौचालय कुछ लोगों के उनके रह जाते हैं, जैसा एक परिवार है उसका एक बच्चा न रहने लगा, उसका कभी कोई शौचालय रुक गया होगा। नहीं, शौचालय हमने घर 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 सबके सभी के शौचालय बनवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में गांव की पंचायत में। अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आने वाले हैं और अभी शायद बारी होगी जो प्रधान है गांव के, जो लोकल बॉडीज़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड शायद जनता को सौंपना होगा। क्योंकि गांव के ही विकास से पूरे भारत का विकास शायद तय होता है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स भारत में आती हैं, क्या वो सही तरीके से लागू होती हैं या नहीं, उसी विषय में हम पहुंचे हैं आज गांव हथियाथल में। और हमारे साथ बैठे हैं ग्राम प्रधान श्री KP कृष्णपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। सबसे पहले हमें बताइए प्रधान जी कि क्या क्या चल रहा है गांव में, कितने कितने आपने कार्य करवाए हैं पिछले 5 सालों में? विकास कार्य किसानों के निजी ट्यूबवेलों के पाइपलाइन निजीकरण कराए, उनके पाइपलाइन लगाए मनरेगा के तहत। और जी सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, तालाब की सफाई कराई। और जी एक पंचायत घर नया बनाया। और स्कूल के प्रांगण में मिट्टी गिराई। और जूनियर स्कूल में और उसमें पुताई पेंट कराया, नल लगवाया। और जी एक यहाँ से अंबेडकर कॉलोनी है, उसमें मिट्टी भराव कराया। और जी गांव से बाहर एक डॉक्टर अंबेडकर द्वार बनाया। एक उधर अंबेडकर द्वार बनाया, वो अपने निजी खर्चे से बनाया। अच्छा, ये तो चलिए ठीक है, आपने पूरी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन लोगों तक कितनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं? और जो टोटल अगर आप देखें तो टोटल जो यहाँ की आबादी है कितनी होगी? लगभग आबादी लगभग ऐसी होगी 25-26 के करीब होगी। 25-26। तो वो जो लोग हैं उन तक क्या बेसिक जो सुविधाएं हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स हैं, जैसे शौचालय आप मान लीजिए, शौचालय क्या सब लोगों को शौचालय मिल पाए यहाँ पे इस गांव में? क्या वो क्योंकि उत्तराखंड जो है ODF हो चुका था, ओपन डेफिकेशन फ्री, तो क्या यहाँ पे पूरे गांव में शौचालय मिल पाए हैं अभी तक? नहीं, शौचालय करीब करीब सभी को मिल गए यहाँ से। शौचालय कुछ लोगों के उनके रह जाते हैं, जैसा एक परिवार है उसका एक बच्चा न रहने लगा, उसका कभी कोई शौचालय रुक गया होगा। नहीं, शौचालय हमने घर घर सबके सभी के शौचालय बनवाए। अच्छा, शौचालय को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमें बताइए कि जो पेंशन स्कीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार की तरफ से भी आती है, तो पेंशन को लेके कितने लोग होंगे जिनकी आपकी गांव की तरफ से आपने कितने लोगों की पेंशन बंधवाई होगी, या और भी इस पे कार्य चल रहा होगा? कितने लोग लगभग होंगे? हमारे यहाँ पेंशन करीब करीब सभी घर में, कोई ऐसा आदमी नहीं घर गाँव का बचा हुआ जिसकी पेंशन ना हो। और कोई एक आध ही बच रहा होगा, 1-आधा%। यानी करीब करीब सभी की पेंशन है यहाँ से। अच्छा, हमारी जनता से भी बात हुई थी, जनता ने भी कुछ सवाल उठाए थे कि रोड को लेकर, नालों को लेकर कुछ समस्याएं हैं उनको, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? शायद आप, अगर आपने देखा होगा उसको एपिसोड को, तो उसको आप कैसे देखते हैं? जैसा देखो, जहाँ काम ज़्यादा खराब हो वहाँ पहले मैं प्राथमिकता में काम करता हूँ। और पहली बात तो हमारे यहाँ से कहीं ऐसी पानी की दिक्कत नहीं। एक दिक्कत है पानी की, जो सबसे बड़ी दिक्कत है
वो SC है, जहाँ SC समाज में है, वहाँ जो पहले था वहाँ पानी का रास्ता जो सड़कें बनाई विधायक से जसवीर सिंह विधायक जी थे यहाँ से, उस टाइम यहाँ SC प्रधान थे, उन्होंने रास्ता उसी का ढाल उधर को ही कर दिया। हालांकि वहाँ पानी का कोई प्रावधान नहीं था, उस टाइम मौजूद प्रधान नहीं था, तो वो पानी उधर का उधर ही जा रहा है। उधर ये खेत हमें उन्होंने अपनी एक 4 दुआरी कर ली, वो पानी वहाँ से मर रहा है। अब उस पानी के निकालने के लिए मैं बहुत कोशिश की, अगर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं आ पाई जिससे मैं पानी उसका बाहर कर दूं। अच्छा, अभी जैसे आप धनराशि नहीं आ पाई, अगर मान लीजिए अगला कार्यकाल आपको मिल जाता है तो फिर क्या कीजिएगा? क्योंकि 10 साल का टेन्योर शायद आपका पूरा हो गया, अगर अगला कार्यकाल आपको अगर जनता देती है, क्योंकि वो तो चुनाव में ही शायद तय होगा, अगर मिल जाता है आपको तो क्या कीजिएगा? सबसे महत्वपूर्ण पहले वही कार्य करूँगा। अच्छा, सबसे पहला वही करेंगे। वही उसी की वो करूँगा। और अभी तक क्यों नहीं कर पाए? धनराशि ना मिलने की वजह से? धनराशि नहीं मिल पाई इतनी भाई। पिछले 10 सालों में नहीं मिल पाई? नहीं, पिछले 10 साल तो थोड़ा दिक्कत आई हुआ। दिक्कत तो भी एक साल से यही हुआ दिक्कत। एक साल से पानी का वो उन्होंने किसानों ने अपना वो रोक ली, अच्छा, रोक पाई। चलिए, राशन को लेके कितने लोगों के राशन कार्ड यहाँ पे बन गए हैं? जो मेन जो दिक्कत है, क्योंकि कई बार हमने ऐसी स्थिति में देश को देखा, अभी लॉकडाउन जैसी तालाबंदी जैसी स्थिति में देखा, तो क्या उस समय पे क्या लोगों तक राशन पहुँच पाया गांव में आपके कार्यकाल में? हमारे यहाँ सभी को राशन मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस घर में राशन ना मिला। और हमने श्रम विभाग से 5 ट्रक राशन के अपने गांव में वितरण किए। पहला महत्वपूर्ण, अपने गांव में घर घर हमने राशन किट दी, 15 किलो की एक किट थी। और जी फिर जब यहाँ से बच गया तो हमने तानसीपुर अड़ोस पड़ोस गाँव के इलाके को हमने यहाँ से वितरण किया। राशन कार्ड की बात यह है, राशन कार्ड सभी के बने हुए हैं, ऐसा कोई राशन कार्ड वाला आदमी नहीं है। कोई एक आध उसका लड़का नारा हो गया हो, उसे राशन कार्ड चाह रहा है, उसके सामने प्रॉब्लम हो सकती है। और नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके पास राशन कार्ड BPL अंत्योदय और नहीं हो। अच्छा, तो जो सारी सुविधाएं हैं मतलब लोकल बॉडीज तक पहुंचती है वैसे सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आप आती हैं सारी स्कीम्स आपको? सारी स्कीम इनको मिलती है भाई, जैसी सरकार से जो भी योजना आएगी वो इनको मिलती है। सरकार जैसे लड़की की शादी के पैसे हैं वो इनको मिलते हैं। और मेरा प्रयास रहता है ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने के लिए, और पूरी कोशिश करता हूँ सभी को पैसा मिलता। अच्छा, लोगों से कितना कम्युनिकेट करते हैं आप? कि गांव के लोग हैं, उनकी पर्सनल समस्याएं रहती हैं, तो कितना कम्युनिकेट आप करते हैं, बातचीत कितनी करते हैं? पर्सनल समस्याएं भी सॉल्व करते हैं आप गांव की? हमने सुना है प्रधान जी पर्सनल समस्याएं भी सॉल्व करते हैं गांव की, तो ऐसा होता है कभी? हाँ, अच्छा, कोई आदमी मेरे पास आ जाता, कोई दिक्कत है उसके 10 रुपये की दिक्कत है, तो उसकी भी मैं सॉल्व करता हूँ। कोई किसी से कोई नहीं, मैं उसकी हर ढब मदद करता हूँ। और कोई बीमार हो जा, क्या कोई चीज़ हो जा, उस समय अपनी गाड़ी में भी ले जाऊँगा बैठा कर, और वो डॉक्टर के यहाँ से वो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं आया, तो उसे 10 रुपये वहाँ भी देता हूँ। और बिना निखर्च कोई ऐसा कुछ नहीं आया, मैं उससे कुछ वो करता हूँ। वो जब उसकी मर्जी हो, जब पैसा दे दो। गरीब आदमी के लिए मैं हर टाइम, हर वक्त, हर समय खड़ा हूँ। अच्छा, खड़े रहते हैं आप। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, कई बार हम जब गांव में आए, हमारी टीम पहुंची थी गांव में, मैं भी खुद आया था, उसके बाद हमारी टीम पहुंची, तो कई बार आपके दबंग प्रधान माने जाते हो आप, तो क्या सत्य है ये? सच बात है ये? दबंग की तो बात कुछ नहीं है, यह तो सिर्फ एक वो काम की वजह से दबंग कहते हैं। अच्छा। मैं अपने काम में पूरे करवा देते हैं एकदम। काम मेरा एक्टिव हो, जिस काम को मैं करता हूँ उस काम को पूरा करता हूँ। किसी की लड़ाई झगड़े में होता, मेरी यहाँ से आओगा तो मैं फैसला करा दूँगा। जब थाने में नहीं जाऊँगा, थाने की बात आओगी तो मैं किसी की तरफ से नहीं जाऊँगा। हाँ, कोई गरीब आदमी को कोई सता रहा हो तो मैं उसके लिए हर तरह खड़ा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि भाई गरीब लोगों को सतारा, तो गांव के जो प्रधान है जिनको जिम्मेदारी मिली है उनके लिए हमेशा खड़ा है प्रधान, जितने भी लोग सुन रहे हैं। अच्छा, अभी इलेक्शन भी है, और क्या मैसेज होगा लोगों के लिए जो आपको देखेंगे गांव के लोग, उनके लिए क्या मैसेज होगा जिनसे आप डायरेक्टली शायद मिल ना पाते हो, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखो, वो जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है, 1 साल वो पढ़ता है, वो पेपर दे। अब हमने 5 साल में 10 साल के कार्यकाल में अपना पेपर दिया। 5 साल उससे पहले छोटा प्रधान रहा मैं कार्यकाल।
जैसे मैं पेपर दिया, अब ऐसे जनता मुझे नंबर देगी, वो जैसे नंबर देगी वो जनता बताएगी। मेरा काम जो करने का तो मैं कर चुका, और मैंने अपने गांव के ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिसकी कोने में, जिस घर में मैंने लाभ ना दिया हो। चाहे मैं पेंशन का लाभ दिया, चाहे मैं उसके शादी का लाभ दिया, चाहे बच्चा हो जाए उसका लाभ दिला हो सरकार से। सरकार की जितनी भी योजना है सभी योजना का उन्हें लाभ मिला। और मेरे गांव का आदमी मेरे से छूट किसी को भी गांव में कोने में जाकर पूछ लेना, भाई गांव का प्रधान कैसा है, यो तो गांव का आदमी तो एक मुझे वो कह भी सकता। और गांव से बाहर के जो एरिया के आदमी हैं उनसे मेरे बारे में उनसे पूछना ये प्रधान कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, मैं ये बताइए कितने 33% अंक मिलेंगे कि 100% मिल जाएंगे? समझ में नहीं मेरी बात है। 33% अंक से पास होंगे कि 100% अंक से पास होंगे? देखो 33 से या 100 तो मैं कह नहीं सकता, वो जनता के अधीन है, मैं तो भी नहीं कह सकता मैं पास हो जाऊं, है क्या ये बात। अगर हाँ मुझे उम्मीद है, अच्छा उम्मीद है कि पास होंगे। अगर जनता का सब न मुझे निकाल ही दिया तो ये अलग बात है, उस कुदरत वाले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने हमें समय दिया। बड़े इंटरेस्टिंग हैं आपके प्रधान कि भाई जनता ने नकार भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, और पास कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आकलन शायद पिछले 15 सालों का होगा, क्योंकि पिछले 5 उनमें से 5 साल छोटे प्रधान रहे, फिर मेन बॉडी में आए और प्रधान रहे पिछले 10 सालों में, और उसी के हिसाब से शायद अंक देगी जनता। और हमारी कोशिश यही रहती है कि गांव के विकास को हम जानें कि गांव का विकास कितना हुआ है, और उस विकास से ही शायद भारत का विकास तय होता है। भारत की जो रीढ़ है वो गांव ही है, गांव में ही क्योंकि असली भारत शायद बसता है। हम किसी और एपिसोड में मिलेंगे, आपके बीच फिर से होंगे गांव की पंचायत में, किसी और गांव के किसी और हिस्से में। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन शिवम है हमारे साथ। शुक्रिया।